रहमानिर्रहीम नवाज़ चैन न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन मुख़ातब नाज़रीन ग्राम आज का मौज़ू ये है 2-3 मौज़ू सियासी मौज़ू है 2-3 मौज़ू में बात करनी है। पहला मौज़ू तो ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान को सियासी मंज़र पे साइड पे करने के लिए बड़ी तबोदो की गई, फिर भी मौलाना फ़ज़लुर रहमान सियासी मंज़र के ऊपर ऐसे नमूदार होते हैं और मरकज़ निगाह बन जाते हैं, इस टाइम बने हुए हैं। अब दूसरा मौज़ू ये है कि आईएमएफ को इमरान खान ने आखिर ख़त लिख ही दिया और आईएमएफ को ख़त लिखने के जुर्म में क्या पता कि यानी कि छोटी-बड़ी पार्टियों में जो अपोज़िशन में है, वो भी उनमें एक सरगोशियाँ जारी हैं, क्या इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा इसमें भी चलेगा? ये बात हो रही है। तो दूसरी एक तो बात करनी है, इसमें सियासत भी बात करनी है। पहला मौलाना फ़ज़ल बात कर लेते हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान नाज़रीन ग्राम मौलाना साहब सियासत के एक विकेट कीपर हैं। जहाँ से भी बॉल घूम के आती है, मौलाना फ़ज़लुर रहमान के पास ही आती है। फिर मौलाना फ़ज़लुर रहमान उसको उसके आगे जारी करते हैं। ऐसे चाहे मौलाना फ़ज़लुर रहमान को 4 सीटें मिली हैं, 4 सीटें ही मिल गई हैं तकरीबन। उसके बावजूद भी नून लीग है, हुकूमत बनाने जा रही है, वो भी मुलाकातें कर रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब मौलाना फ़ज़लुर रहमान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपोज़िशन में बैठ रहे हैं, पीटीआई वाले, वो भी असद कैसर उससे भी उनके उनकी तरफ से जा रहा है। असद कैसर जाके उनसे मुलाकातें कर रहा है और उनको ललचाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी बातों में आकर हमारे मकासद के लिए इस्तेमाल हो जाएँ। जैसे पीटीआई का वतीरा है, पीटीआई का एक वतीरा है कि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान को हम इस्तेमाल करें, पर उनको ये नहीं पता मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो है ना, वो इस्तेमाल कर देते हैं, इस्तेमाल होते नहीं हैं। बात ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ऊपर जो वो जा रहे हैं, जाने के बाद वो ये बात है कि उसके बाद ये कर लें, जो ये असद कैसर भी जा रहा है, मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं और तमाम छोटी-बड़ी पार्टियाँ उनसे मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बिलो रानी है बिलावल उर्फ बिलो रानी, बकौल बकौल शेख रशीद जो है बिलो रानी कहता है किसको? बिलावल को, उसके बकौल। बिलावल जो है वो भी मुलाकात मुझे लगता है करेगा और उनका दिल ललचाएगा कि भई हमारी बात तरफ भी आप बात को मान ही जाएँ मौलाना साहब। बात ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मौलाना फ़ज़लुर रहमान असद कैसर के साथ मिलके एहतजाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ, मिसाल दे दी मैंने। अब मौलाना फ़ज़लुर रहमान का गिला क्या है? मौलाना फ़ज़लुर रहमान का गिला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मेरे साथ धांधली हुई है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें किसने ली हैं? वो ली है पीटीआई ने। इन मौलाना फ़ज़लुर रहमान को गिला किस पे है? सबसे ज़्यादा गिला भी है पीटीआई पे और पीटीआई पे सीटें वो लेगी, उनकी उनकी सीटें तोड़ी किसने ज़्यादा? पीटीआई ने तोड़ी हैं। फिर पीटीआई के साथ मिलके एहतजाज करें, किसके खिलाफ करेंगे जी? हम जी उनके रियासी इक़्तिदार के खिलाफ करेंगे। साफ ज़ाती साफ ज़ाहिर तो यही बात नज़र आ रही है ना। और या नून लीग के खिलाफ करेंगे जी, जो हुकूमत बनाएँगे उनके खिलाफ करेंगे। ये मुझे ये बताएँ कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब आप किस तरफ हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे ये दिखे ना। आप खैबर पख्तूनख्वा में आपको सबसे ज़्यादा जो गिला है, सबसे ज़्यादा गिला है आपको आपको सीटें नहीं मिली, ठीक है जी, आपको सीटें नहीं मिली। अब बताएँ उसने सीटें ली किसने? वो ली उसने पीटीआई ने, खैबर पख्तून अक्सर इंतज़ार में पार्टी है, ये वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सीटें भी उसने ली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आपकी सीटें तोड़ी हैं उसने, आपको गिला भी उस पार्टी पे भी है, मगर फिर भी आप उनसे उनके बंदों से मिल गिल रहे हैं और कह रहे हैं हम मिलके एहतजाज करेंगे। बस वो कहते हैं ना वाह अल्लाह दे वलिया, रिद्धी खीर ते बन गया दलिया, वाह अल्लाह दे वलिया, रिज्जी खीर ते बन गया दलिया। कहने का मकसद ये है पकाई थी खीर ते बन गया दलिया, वाह अल्लाह दे वलिया। मगर के कहने का मकसद ये है, एक मिसाल बनी हुई है ये कि अब मुझे ये बताएँ कि ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान उनसे मिलकर एहतजाज की कॉल करेंगे, नवाज़ शरीफ भी जा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे जी? जिनको सीटें मिली हैं वो भी एहतजाज करेंगे, जिनको सीटें नहीं मिली वो भी एहतजाज करेंगे। ये एक चलो जी, ये तो साइड अब इनकी तो बातें मैंने बता दी आपको। देखो ये मामला चल रहे हैं, देखो ये ज़ेन अब समझ खुद ही सकते हैं आप। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखकर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मार लिया। इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखकर अपने आप पे पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मार लिया। कैसे कुल्हाड़ा मार लिया कि अब मुझे ये बताएँ? दुश्मन से दुश्मन भी किसी मुल्क का बंदा होना, उस मुल्क के रियासी अदारों और अवाम के अगेंस्ट जाने के लिए उसको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। इमरान खान ने 9 मई का वाक़या किया जी, गिला था उस पे, रियासती अदारों पे गिला था।
जी हमें उसने किया, उसका उसने वो भी बहुत गलत तो जुल्म किया। अब इमरान खान ने उससे बड़ा जुल्म किया। इससे बड़ा जुल्म क्या होता है? अवाम की शाह-रग के ऊपर उसने अटैक कर दिया। कैसे? अगर आईएमएफ को खत लिखा उसने इमरान खान ने, अगर आईएमएफ उसकी बात मिसाल दी है, बात माननी नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसकी बात मानता है, बात मानकर किश्त जारी नहीं करता, पाकिस्तान को ग्रांट नहीं देता, किश्त जारी नहीं करता उसको पाकिस्तान को, जो पेट्रोल है इस टाइम इससे डबल कीमत पेट्रोल की हो जाएगी। जो लोगों की बेकरी में जो सामान आते हैं वो भी गाड़ियों के ऊपर ही आते हैं। जो एक से दूसरे सूबे पे दूसरे शहर पे जो गंदम जाती है वो भी गाड़ियों पे जाती है, डीजल पे जाती है, पेट्रोल पे जाती है, लोग गाड़ी चलाते हैं उस पे जाती है। कोई भी जरिया खुर्दो नोश की चीजें जो आती हैं ज्यादातर ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होती है उसमें। अगर ट्रांसपोर्ट का जो है सिलसिला इतना महंगा हो जाएगा तो जाहिर है जरिया खुर्दो नोश की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। जब जरिया खुर्दो नोश की चीजें भी जो जो इंसान खाते हैं चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में है तो वो महंगी हो जाएगी तो किस पे एफर्ट पड़ेगा? वो एफर्ट पड़ेगा अवाम के ऊपर। इमरान फिर बिजली जो है उसको भी यूनिट में ज्यादा होगा। फिर उसके बाद हाँ यानी हर चीज का रेट बढ़ेगा, फिर अवाम जो है वो तकलीफ में आएगी, ये चाह रहा है ये। अब अवाम को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान ने बराह रास्त हुकूमत पे अटैक नहीं किया, रियासत पे अटैक नहीं किया, बराह रास्त अवाम की शाह रख के ऊपर अटैक किया इमरान खान ने। अगर इमरान खान ने आईएमएफ ने इसकी बात नहीं माननी, इंशाल्लाह मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। मगर इसने कोशिश इतनी कर दी कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, इसने के मुंह में से बार बार बात निकलती है मैं श्रीलंका जैसे हालात बना दूंगा। श्रीलंका से हालात क्या हुए जी? इसने बार बार ये बात की कि मैं श्रीलंका जैसे हालात बना दूंगा। मुझे ये बताएं, इसकी कोशिश भी यही थी। इसने कोरोना में मिसबिहेव करके ना, मिसबिहेव और मिसमैनेजमेंट, एक मिसबिहेव होता है अपने बिहेव से अवाम को गुमराह करता रहा, फिर एक होता है मिसबिहेव यानी कि अपना बिहेव से, अपने एक्ट से, एक होता है मैनेजमेंट से। दोनों में से ये फेल हुआ, मिसबिहेव से भी फेल हुआ, मिसमैनेजमेंट भी ये मैनेज भी नहीं कर सका, मिस कर गया मैनेजमेंट को भी। ये कोरोना में कभी कुछ बाजार खुलवा रहा है, कुछ बाजार बंद कर रहा है, कुछ दुकानें खुलवा रहा है, कुछ दुकानें बंद कर रहा है। इस चक्कर में लोगों का अरबों खरबों रुपए का हुआ, मामले खराब हो गए। तो और इस चक्कर में इतनी बाहर मोबाइल से फंड आया, और फंड जो है उसमें खुर्द-बुर्द का इल्जाम अभी तक सामने, खुर्द-बुर्द कर दी। यहां तक कि जो बाहर के मोबाइल से मशीनें आई थी, जो मार्क्स आए थे, जो दवाइयां आई थी, जो चीजें आई थी, जो पैसा आया था, उसमें बहुत बड़ी मकदार में खुर्द-बुर्द की है, मगर उसको भी जी ठंडा नहीं हुआ, दिल का सुकून नहीं हुआ। अब आईएमएफ को बराह रास्त खत भी लिख दिया। नाज़रीन इकराम, क्या करेंगे? ये मैं बताऊं, पीटीआई को वोट देने वाले, मैं आपकी मर्जी जिस मर्जी वोट दो, दे ना दे, मैं किसी का सपोर्टर यानी कि स्पोक्समैन नहीं हूं, किसी की मैं कोई तशरीह नहीं कर रहा कि मैं अभी उसको कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप सोचें, जितनी जालिम से जालिम पार्टी है, कितनी अच्छी से अच्छी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, अपने मुल्क के साथ, वो अवाम के साथ ऐसे तो नहीं करना चाहिए। इसने अवाम की शारक के ऊपर अटैक किया है। 100 बातों की एक बात,